नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कार्यक्रम शहर बनारस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं पोडियम पर मंच पर बुलाना चाहूंगा न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अविनाश सिंह को कि वो आए और एक की नोट हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह हूं और मैं यूपी उत्तर प्रदेश का न्यूज़ नेशन जो पूरा नेटवर्क है उसका ब्यूरो चीफ हूं। आप आए सभी मेहमानों का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि ये जो कार्यक्रम है शहर बनारस 2.0, इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रम हम लोग कराते रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, चूँकि इस शहर से मेरा खास लगाव इसलिए भी है क्योंकि यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है और यहीं से मैंने कॉलेज किया है। बाद में मैं दिल्ली गया, मुंबई गया, फिर बाद में लखनऊ में चूँकि अभी पोस्टेड हूँ। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा एएमएस मीडिया के डायरेक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी को। वो मंच पर आए, एक की नोट हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, डायरेक्टर एएमएस मीडिया एडवर्टाइजिंग। आप सभी का इस शहर बनारस द्वितीय कार्यक्रम में सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। शहर बनारस, ये इसकी परिकल्पना कैसे हुई, मैं एक बार आपको थोड़ी सी बानगी दे दूं। शहर बनारस मंच जो प्रथम हुआ था वो इसी मंच से स्थापित किया गया था। 2 जनवरी 2025 अच्छे विचारों का समागम हुआ, मुद्दे की बात हुई। तब उस वक्त जब आप समझिए 31 लोग मनाने के लिए लोग देश विदेश घूम रहे होंगे, वहाँ हमने शहर बनारस प्रथम की स्थापना की। मेहमान मंच पर मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा दे स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सेक्रेटरी राहुल सिंह जी। और सबसे पहले सवाल आपसे, एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले घर वाले उसे संस्कार देते हैं, फिर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है, फिर वो समाज के बीच जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, संस्कार, फिर शिक्षा और फिर समाज, इसके बारे में आप किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा तो वो क्या कर सकता है और किस तरीके से, अगर हम बात करें स्वामी अतुलानंद रचना परिषद उसे आगे बढ़ा रहा है? बात संस्कार की है तो मुझे लगता है कि अगर घर में माँ, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मे बी शी इज़ नॉट हैविंग डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी नहीं किया है उसने, लेकिन अगर माँ संस्कारित है तो बच्चा अपने आप संस्कारित हो जाता है। और प्रथम गुरु माँ होती है, हमारे सनातन में बात कही भी गई है। माँ ही एक ऐसा शब्द है जो बच्चा पैदा होते ही बोलने लगता है। माँ ही एक ऐसा शब्द है जो विश्व की सभी भाषा में माँ ही कहते हैं, माँ से ही शुरू होता है, चाहे मॉम हो, चाहे मम्मी हो, चाहे माता जी हो, और या आप अम्मी जान हो, मम्मी जान हो, ऐसा आप जो भी कह लीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले संस्कार मुझे परिवार तक पहुंचाना है, माँ को संस्कारित करना है। और माँ ठीक होगी तो हम भी अपने काम में सफल होंगे। हमें विद्यालय में बच्चों को 3 या 4 साल के होने के बाद आते हैं, एक कच्ची मिट्टी के रूप में हमें मिलते हैं। उनको भी हम संस्कारित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल ऊपर से मुंह से बोल के संस्कार नहीं डाला जा सकता जब तक हम स्वयं संस्कारित नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर दया भाव नहीं होगा तो हमारे बच्चे में भी नहीं आएगा। जैसा कि मैं अभी देख रहा था, विद्यालय के बच्चे आए हुए थे। हम भी अपने विद्यालय में, हालांकि मैंने टाई लगाने पर रोक लगा दी है, लेकिन हम सनातन की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं। मैं भी पश्चिमी परिधान में हूँ, आप भी पश्चिमी परिधान में हैं, और फिर हम उस पर संस्कार की बात करें तो हम किस संस्कार की बात कर रहे हैं? पहले तो हमें यही सोचना चाहिए, परिभाषा क्या है उसकी, पहले हमें यही सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो सकती है इस पे शिक्षा के मामले, क्योंकि कहा जाए कि शिक्षा से ही सब कुछ है। आप शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, समाज बेहतर बनेगा, उससे भी आगे चीज़ें निकलेंगी। बस मैं राहुल ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, शिक्षा का मतलब आनंद है। एक आनंदित व्यक्ति, विवेकानंद सड़क पे घूमते थे, लोग कहते थे मस्ती में चले जा रहे हैं। अभी यहाँ से हमारे स्वामी जी गए हैं, एक स्वामी देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो आप आनंदित हैं, अपना माला जप रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं हम लोग जो भी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। आज मंच पर हर एक बात होगी और हमारे साथ मेहमान मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा दे ट्रस्टी ब्रह्म राष्ट्र एकम सचिन सनातनी जी, सीपीसी पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर, मंच पर आपका स्वागत है। सवालों को लेकर जिस तरीके से रिसर्च किया उसमें कई चीज़ें निकल कर आई। तो पहला सवाल आपसे है कि पर्यावरण संरक्षण पर आप लगातार
काशी, बनारस, वाराणसी को 25 सालों से बायो वेस्ट प्रबंधन से मुक्त कर रहे हैं। इस पर आपके कर्म क्षेत्र का प्रारंभ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कहेंगे? 2004-05 में जब पहली बार काशी आगमन हुआ तो उस समय की जो सिनेरियो था वो बहुत ही अलग था। काशी संकीर्ण गलियों में बसा हुआ आज भी है। अब तो बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी विकास कार्य किए। और उस समय में जब काशी में जब दर्शन करने आया तो वहाँ देखा तमाम से संक्रमण की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। कूड़ों का अंबार लगा रहता था, तमाम से बायोमेडिकल वेस्ट रिहायशी इलाकों में पड़े रहते थे। तो वहाँ पर जब चिंतन किया तो पर्यावरण संरक्षण में लगा कि बायोमेडिकल वेस्ट में सिर्फ उस समय उत्तर प्रदेश में 2 ही प्लांट लगे हुए थे। तो जब जानकारी जब प्राप्त किया तो पता चला कि अभी वाराणसी में इस तरीके का कोई कार्य योजना नहीं थी। तो हमने एक प्रपोज़ल, उस समय तत्कालीन अरोरा जी नगर आयुक्त हुआ करते थे, तो उनको प्रपोज़ल दिया। उस समय ज़मीन भी नहीं थी नगर निगम के पास, तो हम लोगों ने किसी तरीके से मैनेज करके उस कार्य को प्रारंभ किया। तो बहुत चैलेंजिंग था काशी में आना और एक प्रोजेक्ट को लगा करके जिस तरीके से कार्य करना, तो चुनौतियों से काफ़ी भरा रहा है। शुरुआती दौर में तमाम से जो चिकित्सक का जो एक समूह था, वहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि उन लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जिस कूड़े को वो बड़े आसानी से ट्रालियों में और कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में फेंक देना था, उसके लिए कोई चार्ज देते नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और मंच पर पधारने के लिए भी धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा वाराणसी साउथ सिटी MLA नीलकंठ तिवारी जी को। कृपया वो मंच पर आए, उनसे कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। सर, सवाल पहले है कि जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में और पहली बार यहाँ से मोदी जी ने चुनाव लड़ा, जीत कर गए, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कितना बदलाव, या ये कहें कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काशी को देखती है, किस तरीके से काशी का बदलाव ये दोनों सरकारें कर रही हैं? 2014 के पहले एक सिंगल STP भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं था। माँ गंगा का प्रदूषण आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जनता भी देखती थी, चर्चा में बना रहता था। गंदी कर दी गई थी माँ गंगा, घाटों की दुर्दशा, शौच के केंद्र बने हुए थे। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बनारस के जोड़ने वाले सड़कों का हो, इससे जितनी भी चीज़ें जब आप ध्यान में लाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी काम स्वतंत्रता के बाद काशी के लिए नहीं किया गया। लेकिन 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो एक जो संपूर्ण विकास की योजना होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी का विकास किया। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में काशी की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर के काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमारे मंच पर आने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा यूपी सरकार में मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल जी को। कृपया वो मंच पर आएँ। उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल जी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा होगी राजनीतिक गलियारों से लेकर वाराणसी को लेकर। और सबसे पहले सवाल कि आजमगढ़ पहुंचे थे अखिलेश यादव, उन्होंने आवास कार्यालय का है नाम दिया है पीडीए। पीडीए की भी परिभाषा वो चेंज करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं पीड़ित, दुखी, अपमानित जो है वो पीडीए है। पहले कहते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब अगड़ों को पूछते थे, कहे उसी ए में अगड़ा भी है, लेकिन अब पीडीए की परिभाषा चेंज है। अखिलेश जी जो देश में हमें गुमराह करके शासन किए थे गोरे अंग्रेज, उनके अनुयायी हैं। और अखिलेश यादव भी हमें गुलाम बनाने के मानसिकता से पीडीए के नाम पर नाटक करके भारतीयों को जाति जाति में तोड़ने के पास बात कर रहे हैं, ताकि भारत के लोग जाति में लड़ते रहें, वो शासन करते रहें। बीजेपी संविधान को तोड़ने वाली है, खत्म करने वाली है, लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। बीजेपी मनवादी है। यह वही लोग हैं जो देश के अंदर जब एनआरसी आया, सीए आया, तो गुमराह कर रहे थे भारत के मुसलमान भाइयों से, तुमको निकाल दिए जाएंगे, तुम्हें काट दिए जाएंगे, तुमको भगा दिए जाएंगे। ये वही लोग हैं जो गुमराह किए थे। एनआरसी और सीए लागू करने के बाद देश का एक भी मुसलमान निकाला नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी हमारे मंच पर आने के लिए, हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने के लिए। मैं सबसे पहले
स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सेक्रेटरी राहुल सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। कृपया वो मंच पर आएं और हमारे ख़ास मेहमान उन्हें सम्मानित करेंगे। ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं ट्रस्टी ब्रह्म राष्ट्र एकम सीपीसी पावर इंडिया लिमिटेड सचिन सनातनी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। वो मंच पर आएं। माननीय मंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। सीपीसी पावर के संस्थापक एवं ब्रह्म राष्ट्र एकम के ट्रस्टी सचिन सनातनी जी ने अपना कार्य वाराणसी से मेडिकल क्षेत्र से जुड़कर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सैकड़ों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। विश्व वैदिक सनातन न्यास के संस्थापक संतोष सिंह जी सनातन धर्म के प्रसार हेतु शुरू से ही कटिबद्ध होकर ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन से उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली एवं समाज के विकास हेतु सदैव तत्पर रहकर विकास कार्यों को उन्होंने बढ़ावा दिया है। जोरदार ताली होनी चाहिए। गौरी शंकर धानुका जी धानुका सिल्क के नाम से बनारस में एक प्रतिष्ठित साड़ी शोरूम के अधिष्ठाता हैं, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियों और अनोखे डिज़ाइन के लिए पूरे भारत में मशहूर है। जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं चेयरमैन जीवनदीप ग्रुप के डॉक्टर अशोक सिंह जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर। जीवनदीप ग्रुप बनारस एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। डॉक्टर अशोक सिंह और अंशु सिंह के नेतृत्व में यह संस्थान उत्तर भारत में एक लोकप्रिय शिक्षा केंद्र बन गया है, जो छात्रों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनरल सेक्रेटरी वाराणसी बिजनेस एसोसिएशन मनोज रावत जी कृपया मंच पर आएं। समाज सेवी मनोज रावत जी आज वाराणसी बिजनेस एसोसिएशन में महासचिव की भूमिका में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जोरदार ताली। डायरेक्टर समुराय प्यूरिफायर्स गगन सिंह जी कृपया मंच पर आएं। गगन सिंह जी वाराणसी के प्रसिद्ध व्यवसायी और समाजसेवी हैं। समुराय प्यूरिफायर नाम लोगों में स्वच्छ पानी देने के लिए बेहतर ब्रांड के रूप में उभरता उद्यम है। डायरेक्टर एएमएस मीडिया धर्मेंद्र त्रिपाठी जी कृपया मंच पर आएं। आज के कार्यक्रम के आयोजक एजेंसी एएमएस मीडिया, जो वाराणसी का प्रतिभाशाली मीडिया ब्रांड है, जो वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और उत्तराखंड में कार्य कर रही है, अपने नवाचारी दृष्टिकोण और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए जाना जाता है। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ये कंपनी विज्ञापन जगत में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार कर रही है। स्वामी कृपानंद जी महाराज महामंडलेश्वर दिव्यांग श्रीकुल पीठ मंच पर आएं। माननीय मंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डिप्टी जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा मनोज कुमार बख्शी जी को। कृपया वो मंच पर आएं। माननीय मंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा वर्धन हॉस्पिटल के सीईओ आरपी सिंह जी को। वो मंच पर आएं। और विकास जी को भी बुलाना चाहूँगा, वो मंच पर आएं। और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सीईओ विष्णुभूषण मिश्रा जी उन्हें सम्मानित करेंगे। तो जो भी है हमारे स्पीच दर्शक, वो ताली तो बजाएं। हमारे साथ मंच पर मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं वाराणसी कैंट एमएलए सौरभ श्रीवास्तव जी। पहला सवाल आपसे कि आप कहते हैं कि बनारस बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ लोगों को बदलता बनारस सुहाता नहीं है, वो देखना नहीं चाह रहे। ये उनकी मर्जी है। खुली आंखों से दिख रहा है काशी का कैसा कायाकल्प हुआ है। काशी की जितनी भी समस्याएं थीं उनका बिल्कुल सटीक समाधान हुआ है। काशी को विश्व के परिदृश्य पर जिस तरह से चमकाया गया है, ये बंद आंखों से देखा जा सकता है। खुली आंखों की बात तो फिर बंद आंखों से देखा जा सकता है। उसके बाद भी ना देख पाए तब? तो फिर उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। जब आप भगवान की बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है कि आप लोग भगवान की बात करते हैं। अब जिसे भगवान की बात करने पर बुरा लगे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी हमारे मंच पर आने के लिए। और हमारे साथ मंच पर मौजूद है डॉक्टर अशोक सिंह जी, चेयरमैन
जीवनदीप ग्रुप। साथ ही साथ हमारे साथ मंच पर मौजूद है संतोष सिंह जी, प्रेसिडेंट विश्व वैदिक सनातन न्यास। शुरुआत डॉक्टर अशोक जी आपसे करना चाहते हैं, किस सोच के साथ इस ग्रुप की शुरुआत, क्योंकि मैम से भी बात हो रही थी, उनका कहना था कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा के लिए ये हमने शुरू किया, और इसकी शुरुआत की कहानी क्या रही वो ज़रा आप बताइए। सर माइक। कहानी ये रही कि बच्चों के एडमिशन के लिए मुझे दौड़ना पड़ा बहुत, कई स्टेट में, उत्तराखंड में गया, मध्य प्रदेश गया और दिल्ली गया, और वहाँ जाके बच्चों की पढ़ाई हमने जो है 9th से शुरू कराई 12th तक। तो मुझे लगा कि किसी दिन यदि मेरे पास पैसा हो गया तो कम से कम ऐसा ही विद्यालय जो है, मैं भी डीपीएस की तरह और विद्यालयों की तरह जो है एक पूर्वांचल में एक ऐसा विद्यालय की स्थापना करूं। दूसरे बच्चे 5th क्लास पास कर जाते थे तो 8th तक के एडमिशन के लिए लोग दौड़ते थे, 8th पास कर गए तो फिर 9th में एडमिशन के लिए दौड़ते थे। तो मुझे लगा कि एक जगह से दूसरी जगह जो है दौड़ते रहते हैं, तो क्यों न कुछ ऐसी परिकल्पना की जाए कि केजी में यदि बच्चा है तो उसको हम पीजी करा के जो है वहाँ से निकालें। और ये सोच के मैंने जो है एक बड़े कैंपस में और एक साथ जो है हमने कई क्लासेस जो है बनाए और बिल्डिंग्स बनाए, जिसमें स्कूल की भी शिक्षा है, विद्यालय की भी शिक्षा है, तथा पीजी कोर्सेज के भी मैनेजमेंट वगैरह की भी शिक्षा है। संतोष सिंह जी, एक सवाल आपसे है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आप लगातार कटिबद्ध हैं, एक लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी आप ले रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर, मामला तो कोर्ट में है, लेकिन बनारस के लोग क्या समझते हैं, और सबसे ज़्यादा कि आप क्या इसे लेकर तत्पर हैं, किसमें क्या होना चाहिए? काशी विश्वनाथ का मुकदमा जो अदालत में चल रहा है, खाली काशी विश्वनाथ ही नहीं है, काशी में कृति वासेश्वर का भी मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रोक लगा दिया है कि जब तक वर्शिप एक्ट पर मुकदमा चल रहा है, न्यायालय किसी भी मामले में कोई फैसला नहीं देगा। तो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है, और मेरे हिसाब से मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि भारत सरकार उन मंदिरों को चिन्हित करे जिन्हें इस्लामिक उग्रवादियों ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण कर दिया है, उन्हें पुनः मंदिर का स्वरूप दिया जाए, क्योंकि ये सनातन राष्ट्र है। इस सनातन राष्ट्र में सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनी हिंदुओं का है कि हम अपने ही देश में अपने ही मंदिरों के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं, और फिर भी वहाँ से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो 47 में ही मिल जाना चाहिए था। इसलिए भारत सरकार तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है आपके माध्यम से, तो निश्चित तौर पे भारत सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और काशी की जनता की जहां तक बात है, काशी विश्वनाथ का मसला हो, चाहे कृति वासेश्वर का मसला हो, चाहे बिंदु माधव का मसला हो, काशी की जनता तैयार बैठी हुई है कि कैसे हमारा मंदिर हमको वापस मिले और हम भव्य मंदिर का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे मंच पर आने के लिए। और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं वर्धन हॉस्पिटल के सीईओ आरपी सिंह जी। सर, सबसे पहले सवाल आपसे है कि वाराणसी जैसे शहर में चिकित्सा सुविधा और कितनी बेहतर होनी चाहिए? सर, मैं बनारस में 2014 में आया हुआ था। उस समय का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन में ज़मीन आकाश का अंतर है। पहले सिर्फ और सिर्फ बीएचयू था एज अ सुपर स्पेशलिटी, फिर धीरे धीरे ट्रॉमा सेंटर आया, उसके बाद फिर महामना आया कैंसर सेंटर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल मुंबई जाया करते थे।
ये हमारे गवर्नमेंट की मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल सुविधा को पूर्वांचल के वासियों को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्स 2/3 ऑफ यूपी, पार्ट ऑफ एमपी, झारखंड एंड इंटायर पूर्वांचल का प्रेशर बीएचयू के ऊपर है। और आज ऐसा है कि शायद ऐसी कोई भी फैसिलिटी यहाँ ना हो जिसके कारण हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी हमारे मंच पर आने के लिए। मंच पर मेहमान मौजूद हैं विश्वभूषण मिश्रा जी, सीईओ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट। और सबसे पहले सवाल कि इस ट्रस्ट काम कैसे कर रहा है? राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में आज बुलाया। इसके लिए मीडिया आउटलेट्स को, सारे मीडिया चैनल्स को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो काशी विश्वनाथ मंदिर में व्यवस्थाएं रहेंगी उसके बारे में जानकारी दे सकें। तो ऐसे में यह मंच इस समय उपलब्ध कराना मुझे लगता है महादेव की ही कृपा है, और उन्हीं के आदेश से मैं यहाँ बैठा हूँ इस समय। केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने आंकड़े हम लोगों ने जुटाए हैं, श्री काशी विश्वनाथ धाम किसी भी धार्मिक स्थल जहाँ पर प्रतिदिन सबसे अधिक संख्या में लोग आते हैं, ऐसा एक धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर अभी जब कुंभ का पलट प्रवाह हुआ था तो मात्र 45 दिन की अवधि में 2,87,00,000 लोगों ने दर्शन किए थे। तो प्रतिदिन 10 लाख से ऊपर का जो फुटफॉल था या हेड काउंट हमारे यहाँ था श्रद्धालुओं का, उसको भी हैंडल करने के लिए जो एसओपी बनाया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पिछले सावन में बनाया था लागू करने के लिए, उससे पहले महाशिवरात्रि में बनाया था, उसमें कई सारे बदलाव करते हुए उसको फुल प्रूफ बनाने का कार्य जो कुंभ का पलट प्रवाह था उसके समय किया गया है। धन्यवाद। और इस सेशन को यही खत्म करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।